और क्या हाल चाल है भाइयों। मेरे पास एक नई प्रॉब्लम आई और इस बार जो प्रॉब्लम आई मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है और इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ने हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगं की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है और ये करती जा रही है। प्रॉब्लम में ये था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि दैट मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ बट मेरे को सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ और काम करते करते बहुत टाइम हो गया बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कितनी देर काम करता है, तो कहता है भैया 2 घंटे देता हूँ बस में। मैंने कहा भैया 2 घंटे में क्या होगा, ज़िंदगी थोड़ी बदल जाएगी। तो मैंने कहा कम से कम 6 घंटे तो काम कर, अगर कर रहा है तो 6 घंटे तो कर। कहता टाइम नहीं है, समय नहीं है। मैंने कहा टाइम नहीं है? मैंने कहा यार दिन में 24 घंटे होते हैं, 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, भैया करता क्या है जो तेरे पास 6 घंटे नहीं है दिन में काम करने के लिए? कहता नहीं सर ये हो जाता है, वो बिजी हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये टॉपिक है टाइम किलिंग। हज़ारों लोग हज़ारे घंटे बर्बाद करते हैं। देख, मैं आजकल के यंगस्टर्स को देखता हूँ जो पूरा दिन कुछ भी नहीं करते, अनप्रोडक्टिव डे। उनका लाइफ का हर दिन अनप्रोडक्टिवनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। सुबह 12-1 बजे सो के उठते हैं, जब पूरी दुनिया आधा काम कर चुकी होती है तब एक इंसान की शुरुआत होती है। अबे भाई, क्या रात भर क्या ऐसी तैसी मराई है कि जो पूरा दिन 1 बजे सो के उठे हो? सांड की तरह सोए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। और सक्सेस, गाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी, घर दुनिया का सबसे बेहतरीन घर, मोबाइल सर iPhone 14 अभी दे दो, बट काम कुछ नहीं करना है। 1 बजे सो के उठेंगे, मुंह थुलथुले जैसा फटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है काम करने का। मैं रात में देखता हूं पूरी रात जगते हैं। आप इंडिया में यंगस्टर्स को एक्टिव यूजर्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स नाइट में इंडिया में हैं। हमारे यंगस्टर्स, हमारे देश की प्रगति करने वाले लोग रात भर जग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैटिंग। आजकल वीडियो कॉल्स चल रही हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। रात भर क्या कर रहे हैं? मूवी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, और कुछ भी नहीं बचा है। और दिन भर मुंह फाड़ के सो रहे हैं और चाहते हैं बदले में सफलता, चाहते हैं बदले में हार्डकोर सक्सेस। एक इंडियन ऑथर थे, उनको ना बाहर के देश में बुलाया था। तो बाहर के देश में गए, एक कंपनी थी बहुत बड़ी, तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी और उधर के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इंडियंस थे। 10 बजे की कॉन्फ्रेंस टाइमिंग रखा गया। तो वो ऑथर गए, उनसे बड़ी इज्जतदार से उनके कंपनी वाले उनसे मिले। उनके कंपनी के मालिक बहुत बड़े इंसान थे, तो वो उस ऑथर से मिले, हाथ वाथ मिलाया, गले वाले लगे, बोले मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मैं आपकी बुक्स पढ़ता हूँ, आपके शोज़ सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत मुझे आपसे इंस्पायर होता हूँ आपसे। तो जो ऑथर था उसने बोला थैंक यू सर। एज एन इंडियन उन्होंने बहुत सम्मान करा। तो उस इंसान से कहा, ऑथर से, कि यार 10 बज चुके हैं और अभी तक बहुत सारे लोग नहीं आए, क्या तुम एक काम कर सकते हो? आज तुम कुछ इन इडियट्स को ऐसा बोलो कि साले सुधर जाए। 10 बजे का टाइम है, 10 बजे, 10:30 बज चुके हैं, अभी तक लोग नहीं आए। 10:45 हो चुके हैं, अभी तक लोग नहीं आए। इन इडियट्स को कुछ ऐसा बोलो कि ये सुधर जाए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या टाइम पे उसने गालियाँ दी या फिर उसने एक इंडियंस को गालियाँ दी? एक्चुअली ये गालियाँ इंडियंस को पड़ी। पता है क्यों? बाहर के देशों में इंडियन की कोई वैल्यू नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इंडियन सबसे ज़्यादा लापरवाह इंसान है, कदर ही नहीं करते टाइम की। और पता है फिर बाद में एक शब्द बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा, एक दिन वेस्ट हो गया तो क्या ही हो जाएगा। एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका दोस्त आया, बोला क्या कर रहा है? बोला पढ़ रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद पेपर है। उसने बोला 1 हफ्ते बाद पेपर है यार, 1 हफ्ते बाद, आज क्या ही हो जाएगा अगर तू घूमने चल लेगा, आजा घूमने चल रहे। उसने बोला नहीं यार, मेरा पेपर 1 हफ्ते बाद पेपर है, मेन पेपर है, इसके बाद पास और फेल का रिजल्ट आएगा। बोला 4-5 घंटे में क्या ही फर्क पड़ता है, पैसे मैं दे दूंगा, चल। वो लड़का भी चला गया, पार्टी करके सुबह आया, 1 हफ्ते बाद पेपर हुआ, फेल हो गया। तब उसको समझ में आया क्या ही फर्क पड़ता है। एक्चुअली ये शब्द ने ना इंडिया को बर्बाद करने के लिए शब्द काफ़ी है। पूरे देश में एक शब्द की लहर है, क्या फ़र्क पड़ता है। सारा दिन बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा। कुछ भी कर रहे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा। ये शब्द आपको बहुत बीमार, बहुत नकारा, बहुत अनसक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सेल्समैन के ऊपर सर्वे करा। सेल्समैन के ऊपर ये सर्वे था। उन्होंने हज़ारों सेल्समैन को ट्रैक करा और देखा कि वो पूरे दिन में कितनी देर मेहनत करते हैं। 90 मिनट, 90 मिनट्स, ओनली 1.5 घंटा।
पूरे दुनिया में जितने सेल्समैन हैं 1.5 घंटे काम करते हैं। और इसलिए सेल्समैन का एक प्रोफेशन ऐसा है, सेल्स का एक प्रोफेशन ऐसा है जहां पे मैक्सिमम लोग आपको रोते हुए दिखाई देंगे। जो सेल्स के काम है वो रो रहा है, अरे हमारा काम नहीं चलता, हमारा धंधा नहीं होता, हमें लोग नहीं आते, लोग खरीदते नहीं है, लोग बिकता नहीं है सामान, सर क्या करें, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। अरे बर्बाद तुम्हारी आदतों की वजह से है, बर्बादी तुमने खुद पाली है। पता है क्यों? 90 मिनट्स प्रोडक्टिव है, सारा दिन ऑफिस में हांडते रहेंगे, सारा दिन टाई लगा के घूमते रहेंगे, टाइम फोड़ते रहेंगे, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई चाय पी रहा है पूरे दिन, दिन में 4-4 5-5 चाय चाहिए भैया, बट काम नहीं चाहिए। ग्राहक को नहीं ढूंढेंगे, चाय को ढूंढेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। पूरी डिब्बी सिगरेट पीनी है, एक सिगरेट को पीने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, और अगर आप 10 सिगरेट पी रहे हो, आपने 50 मिनट वेट कर दिए, वेस्ट कर दिए पूरे दिन के। क्या ही फर्क पड़ता है? ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग आपको असल में गर्त में मिलाता जा रहा है। और मैं कह रहा हूं एक दिन तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, सच बता रहा हूं। टाइम किलिंग से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने टाइम की कदर नहीं करी तो वो आपकी कदर नहीं करेगा। ये दुनिया का उसूल है, जो आप दोगे वो आपको वापस मिल जाएगा। आज आप टाइम को तवज्जो नहीं दे रहे हो, एक टाइम बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय ले आएगा कि लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे, आपकी 2 रुपए की औकात नहीं रहेगी। पता है क्यों? यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ। जब वो पढ़ाई के समय में होते हैं तो वो पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते, उनको लगता है कि हमें तो सब कुछ आता ही, दुनिया का सबसे बकवास काम है, मेहनत कर रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर रहे, किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गए तो काम नहीं करा, कुछ लाइफ में सीखा, दोस्त बनाए, उनकी कदर नहीं करी। देखो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है। रोज आपके अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स क्रेडिट हो जाते हैं। आपकी मर्जी है कि आप क्या करो। मैक्सिमम लोग उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बर्न कर रहे हैं। अगर मैं आपके बैंक अकाउंट में रोज 86,400 रुपीज क्रेडिट करूं तो आप क्या करोगे? या तो आप उसका यूज सही के लिए करोगे या तो बुरे के लिए करोगे, 2 ही चीज होगी, और बुरे का नतीजा बुरा ही होगा। तो आपके अकाउंट में जो भगवान रोज 86,400 सेकंड क्रेडिट कर रहा है, अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हो तो उसका नतीजा पॉजिटिव हो कैसे सकता है? आप उसको सोच कैसे सकते हो कि इसका नतीजा पॉजिटिव होने वाला है? आपको टाइम की कदर करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वैल्यूएबल है। जो एक बार समय जो चला गया वो दोबारा जिंदगी में नहीं आता, और जो चीज वैल्यूएबल है तो है। एक चीज बताऊं आपको, कोई ऐसा आपके सामने एक जिन है, जिन ने कहा कि कोई भी एक विश मांगो, कोई भी विश मांग ले, कौन सी गाड़ी तेरे को पसंद है मांग ले। आपने एक गाड़ी मांग ली, आपने कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी लेंगे, मर्सिडीज एस क्लास आपने विश में मांग ली कि मर्सिडीज एस क्लास दे दो। बट विश में एक चैलेंज है कि एक गाड़ी पूरी जिंदगी चलानी है, पूरी जिंदगी एक ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, दोबारा कभी नहीं मिलेगी ये गाड़ी। अगर आज तू 30 साल का है और 80 साल तक यही गाड़ी चलानी है, यानी कि एक गाड़ी 50 साल चलानी पड़ेगी। आपको अगर मैं आज एस क्लास दे दूं और आपको ये गाड़ी 50 साल तक चलानी है तो आप कैसे चलाओगे? बहुत प्यार से चलाओगे, गड्ढों पे बड़े आराम से निकालोगे, जब डिवाइडर आएगा तो रोक लोगे, ट्रैफिक में बड़े आराम से चलाओगे कि कोई स्क्रैच ना पड़े, कुछ भी ना हो, एक खरोच तक नहीं आने दोगे, रोज सफाई करोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो गाड़ी आपको 50 साल चलानी है। क्या आप अपनी इतनी कदर करते हो जितनी एक गाड़ी की करनी है? ये गाड़ी जिंदगी में एक ही बार मिली है, दोबारा कभी नहीं मिलनी साली। जो टाइम आपके पास है वो दोबारा कभी लौट के नहीं आने वाला। एक बार चला गया तो चला गया। बहुत कहावतें आपने सुनी होंगी, काश उस समय कर लेते, काश उस समय टाइम होता। अगर मैं कह रहा हूं 24 घंटे में आपको एक दिन में 40 घंटे दूं तो आप क्या उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि जो 24 घंटे का मिसयूज कर रहा है वो 40 घंटे का भी मिसयूज करेगा, क्योंकि मिसयूज करना एक आदत है, आदत डेवलप करी जाती है। एक बार जो आदत पड़ गई वो जिंदगी भर रहेगी। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जब एक गाड़ी आपकी जीवन में अगर एक है और वो लाइफ टाइम यूज करनी है, अगर वो वैल्यूएबल बन सकती है, तो आपका समय भी आपको रोज एक बार मिलता है। अगर आपने उसकी वैल्यू नहीं करी तो वो आपकी वैल्यू कैसे करेगा? कैसे भगवान आपको कुछ सक्सेसफुल दे दे? कैसे भगवान आपको सक्सेस दे दे? कैसे भगवान जो आप भगवान से रोज मांगते हो वो आपको दे दे, ऑफर कर दे? क्यों? क्योंकि आज आप उसकी दी हुई चीज की कदर नहीं करते।
देखो टाइम में बहुत पावर है। इसी 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े नेता बन गए, बड़े बड़े अभिनेता बन गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने। धीरू भाई अंबानी इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके धीरू भाई अंबानी बने। मुकेश अंबानी ने इसी 24 घंटे का टाइम निकाला। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई भी हो, उसने इसी 24 घंटे का यूज करा। बड़े बड़े एक्टर्स, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, इसी 24 घंटे का यूज करते हैं, बिकॉज वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को चाहते हैं। आज भी आप सुनते होंगे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, बिकॉज वो अपने टाइम की कीमत को समझते हैं। आज आप सुनते हो अक्षय कुमार रोज सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने समय की कीमत करते हैं। आज आप सुनते हो कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, ये सुबह जल्दी उठते हैं, टाइम से पहले उठते हैं, सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं और दिन में सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, बिकॉज इनके पास एक ग्रेटर लक्ष्य है, इनके पास एक बड़ा गोल है, जीवन में एक बड़ा विजन है जिसके लिए काम कर रहे हैं। इनको पता है इनके पास ऑलरेडी समय कम है, तो जो समय है उसका सही उपयोग करना है। भाई तेरे जीवन में भी बहुत समय है। अगर आज भी तू टाइम चोरी बंद कर देना, टाइम की चोरी, टाइम तेरे को वो सब कुछ देने लगेगा जो तू टाइम को देगा। अगर आज इस टाइम का राइट यूज कर लिया ना, तो आने वाला टाइम इतना सुनहरा हो जाएगा कि तू टाइम को जिंदगी भर ऐसे चाहेगा जैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड को चाहता है। एक ही चीज बता रहा हूं, जो दोगे वही मिलेगा। टाइम किलिंग पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा सिन कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और एक अपराध हर भारतीय रोज करता है, वो टाइम को फोड़ना है। कोई अपने बच्चे को नहीं सिखाता कि बी ऑन टाइम, कोई किसी को नहीं सिखाता दैट बी ऑन टाइम। इंडिया के हर ऑफिस में हर एम्प्लॉय लेट पहुंचता है, इंडिया की हर शादी के अंदर गेस्ट हमेशा लेट पहुंचता है, कोई भी अपीयरेंस हो, कोई शो हो, अक्सर यह पाया जाएगा कि लोग लेट हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोग टाइम की कदर नहीं करते। बट जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो आपको हमेशा टाइम पर ही मिलेंगे, हर जगह, क्योंकि उनको टाइम की कदर है, उनको टाइम की कीमत पता है, क्योंकि वो इसी कीमत को पता करके आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लाइफ में टाइम बार बार नहीं आएगा। टाइम एक बार मिला है, इसका राइट यूज़ ज़रूरी है। जब आप अपनी गाड़ी किसी को देने से डरते हो कि कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो भगवान ने जो आपको टाइम दिया है, अगर रोज आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो सक्सेस देने से कितना डरेगा। आप खुद महसूस करो कि वो सक्सेस देने से आपको कितना डर महसूस करता होगा कि अगर ये टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा, ये अपनी हैबिट्स को नहीं सुधार रहा है, तो मैं इसको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दे कैसे दूं। एक बार जिंदगी में सुधर के देखो, एक बार जिंदगी में सच्चाई को अपना के देखो, एक बार जिंदगी में असल मेहनत करके देखो, देखो कैसे चमकते हो, देखो जिंदगी में क्या सुधार आता है और जिंदगी कहां से कहां पलट जाएगी। एक शब्द को हमें बंद करना पड़ेगा कि क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में बहुत फर्क पड़ता है। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको ये बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। एक कंटाप मारो और भगा दो घर से। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग आपको आज ये सिखा रहे हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है, ये सबसे बड़े जहरीले लोग हैं आपकी ज़िंदगी के। इन लोगों से कोसों दूर रहो जो टाइम की कीमत नहीं समझते। अपनी कीमत को समझो, क्योंकि सक्सेसफुल तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम अपनी मेहनत से बढ़ोगे, तुम्हें काम करना है। कोई तुम्हारा साथी नहीं है, कोई तुम्हारा संगी नहीं है, क्योंकि जो आगे चले जाता है ना, वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, और जो पीछे रह जाता है ना, लोग उसको भी मुड़ के कभी नहीं देखते। आपका साथी कोई नहीं है, आपका साथी आप हो। आज आप मज़े कर रहे हो, बट 5 साल बाद जब जीवन आपसे मजे लेगा तो आपको बड़ी दिक्कत महसूस होगी। पूरी जिंदगी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज ही एक आदत को छोड़ना पड़ेगा, दैट इज टाइम किलिंग। टाइम किलिंग एक पाप था, पाप है और पाप हमेशा रहेगा। एक आदत से आप मुक्त हो जाओ, दैट इज टाइम किलिंग। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई है तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और समय का सही उपयोग करें, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप कभी अपने टाइम को नहीं फोड़ोगे एंड टाइम का राइट यूज़ करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और क्या बात सबसे अच्छी लगी आपको इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं कमेंट्स आपके सारे पढ़ता हूँ। एंड इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी अगली वीडियो आए आपको नोटिफाई हो जाए। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करें एंड अपनी ज़िंदगी में काम करते रहें। और एक ही मिशन है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना। थैंक यू।